प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो मैट्रिसेस के बारे में स्टडी करेंगे। मैट्रिसेस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे एक या दो क्वेश्चंस बड़े नंबर्स वाले में आते हैं, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको खूब ध्यान से आप लोग पढ़िए, सब कुछ इजीली समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एग्जाम्पल से बात करते हैं कि राधा के पास 15 नोटबुक है। आपके किताब के अनुसार ही चलते हैं। राधा के पास 15 नोटबुक है। राधा के पास 15 नोटबुक है। इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 15 नोटबुक है, नोटबुक्स, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बिग ब्रैकेट में। मैट्रिक्स को कभी भी बिग ब्रैकेट में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 15 ऐसे। दूसरा है, राधा के पास यही 15 नोटबुक है और फिर जो है उसके पास 6 पेन आ गई, 6 पेन्स आ गई। तो अब इसको मैट्रिक्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 15 और 6, कॉमा नहीं देते हैं, ऐसे अलग अलग कर देते हैं, बस 15 और 6, ठीक है। और अब इसको और एब्रॉड हम लोग ले जाएं तो राधा के पास 15 नोट्सबुक, राधा के पास 15 नोटबुक्स और 6 पेन्स हैं। इसी प्रकार फौजिया इसकी फ्रेंड है, फौजिया इसकी फ्रेंड है, इसके पास 10 नोटबुक्स हैं और 2 पेन्स हैं। सिमिलरली इसकी एक फ्रेंड है सिमरन, उसके पास जो है 13 नोटबुक्स हैं और 5 पेन्स हैं। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इस तरह से एक रिप्रेजेंटेशन इसका बन सकता है 15 6 10 2 13 5, और इसको हम लोग ऐसे बिग ब्रैकेट में इनक्लोज कर देते हैं। तो इस तरह से जो है आपका ये एक रिप्रेजेंटेशन बन जाता है। तो यहाँ पर ये राधा का है, ये फौजिया का है और ये सिमरन का है। और ये क्या है? ये नोटबुक्स हैं और ये क्या हैं? पेन्स हैं। इसको हम लोग एक तरह से और रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ऐसे कर सकते हैं हम लोग, ये यहाँ पर लिख दें, ये तो आपका नाम था राधा, ये नाम है राधा, फौजिया और ये है सिमरन। इसको हम लोग, ये नोटबुक और पेन्स है। यहाँ पर हम अगर इसको चेंज कर दें, नोटबुक्स कर दें, नोटबुक्स, और यहाँ कर दें पेन्स, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नोटबुक आपकी कितनी है? 15 10 और ये 13, और ये आपका हो गया 6 2 और 5। इस तरह से रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो इस रिप्रेजेंटेशन को दो तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो संख्याएं अब यहाँ हम डिफाइन करते हैं। और ये किसका है? 15 6 राधा का, और ये किसका है? फौजिया का, और ये किसका है? सिमरन का, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे, दो तरह से इसको रिप्रेजेंट किया गया है। तो मैट्रिक्स जो होता है इसको समझना है। मैट्रिक्स क्या होता है? संख्याओं का एक अरेंजमेंट होता है। ये यहाँ क्या किया गया है? संख्याओं का अरेंजमेंट किया गया है। और यह संख्याओं का अरेंजमेंट दो प्रकार से किया गया है। तो मैट्रिक्स एक संख्याओं का, चाहे ये संख्याएं रियल हो सकती हैं, इमेजनरी हो सकती हैं, ठीक है, तो संख्याओं का या फंक्शंस का अरेंजमेंट होता है। मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर्स, इमेजनरी नंबर्स एंड फंक्शंस। वास्तविक संख्याएं, आपका जो है समिश्र संख्याएं और फलनों का यह एक अरेंजमेंट होता है, और इसे हम लोग बिग बॉक्स में इनक्लोज कर देते हैं। ये मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन है। अगर इसमें नंबर्स दिए गए हैं, सजाए गए हैं, सुव्यवस्थित किए गए हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये एक मैट्रिक्स है। तो ये रेक्टेंगुलर होता है, आयताकार होता है। मैट्रिक्स इज एन रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, ऐसे जोड़ सकते हैं। मैट्रिक्स एक आयताकार क्रम होता है जिसमें संख्याओं को सजाया गया होता है। तो आप समझ गए होंगे
इसमें अब जैसे ये आपके पास दो प्रकार की हैं, तो एक इसमें देखिए आप देख रहे हैं कि इसमें ये तीन है तो इसे बोलते हैं हम लोग रो। पंक्तियाँ क्या बोलते हैं? पंक्तियाँ। ये एक रो, ये दूसरी रो आपकी हो गई और ये तीसरी रो हो गई, और इसे बोलते हैं कॉलम्स, स्तंभ, कॉलम्स। तो ये आपका C1 हो गया, कॉलम 1, कॉलम 2। तो स्तंभ और पंक्तियाँ इसमें होती हैं। अब बताइए इसमें कितनी पंक्तियाँ हैं? इसमें ऐसे करेंगे देखेंगे दो पंक्तियाँ हैं, R1 एंड R2। और इसमें कितने कॉलम्स हैं? C1, C2, C3, 3 कॉलम्स हैं। जनरली ऊपर लिखते हैं। तो मैट्रिक्स संख्याओं का एक आयताकार क्रम होता है, एरे होता है, सजाया गया होता है इसमें, और इसे हम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से डिनोट करते हैं। जैसे A बराबर 1 2 3 0 5 6 3 7 9, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर ये जो होता है पंक्ति हैं, कितनी पंक्ति हैं इसमें? 3 है। तो पहले पंक्तियों की संख्या 3, पंक्तियों की संख्या को अगर m बोलें और कॉलम्स की संख्या को n बोलें तो इसे हम लोग बोलते हैं m क्रॉस n, m क्रॉस n, क्रम का आव्यूह, क्रम का आव्यूह। तो आव्यूह का क्रम क्या होता है आप बता सकते हैं? पहले पंक्तियों की संख्या बताएंगे, फिर कॉलम्स की संख्या बताएंगे। तो चलिए इसका बताइए क्रम क्या है। ये जो आपका बना है कितनी पंक्तियां हैं? 3 पंक्तियां हैं। तो 3 गुणे, और कॉलम्स कितने हैं? 1 और 2, 3 गुणे 2 क्रम का है, ठीक है। ये कितने का है? इसका क्रम क्या है बताइए? 2 गुणे 3, 2 पंक्तियां हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो यह 2 गुणे 3 क्रम का आव्यूह हुआ। यह किस क्रम का है? 3 गुणे 3 क्रम का है, ठीक है। तो आव्यूह का क्रम क्या होता है आप बता सकते हैं? कैसे बताएंगे? पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। स्पष्ट हो गया होगा। अब देखिए हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जैसे एक ऐसा आव्यूह जिसमें mn हो, m पंक्तियाँ और n स्तंभ। तो इसको कैसे, इसके अवयवों को रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए A11, पहली पंक्ति में ये पहला 1 लिखा जाएगा, A1 लिख दिया गया, पहली पंक्ति है तो। और ये दूसरा जो है कॉलम की संख्या होता है, दूसरे कॉलम पे है ये। अब बताइए पहली पंक्ति है, तीसरा कॉलम है, A11, A12, A13, ऐसे ही करते लिखते चले जाएंगे। A1 पहली पंक्ति है और ये मान लीजिए nवां एलिमेंट है, तो A1n। इसमें हमने क्या किया है कि A1n, ठीक है, A11, A12, A13, A1n। दूसरी पंक्ति हम लोग लिखने जा रहे हैं तो 2 लिखेंगे, पहला 2 लिखेंगे, A21, A22, A23, तीसरा कॉलम है A2n, ठीक है। इसी तरह से करते चले आएंगे। ये मान लो तुम्हारा mवां, जैसे 2 3 4 5 mवां पंक्ति है, mवां रो है, तो AM1 डॉट AM2 डॉट नहीं होगा यहाँ, AM3 AM n है। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं हमारे बताइए? m पंक्तियाँ हैं और n कॉलम्स हैं, n कॉलम्स हैं आपके, है ना। तो ये एक कॉलम 2 3 4 करते चले जाएंगे, n कॉलम हो गया। तो m पंक्तियाँ पहले रहेंगी और n कॉलम्स, m गुणे n। तो इस आव्यूह का क्रम क्या होगा? AMn, m क्रॉस n होगा, ठीक है। ये आव्यूह का क्रम है, आव्यूह का क्रम, ठीक है। अब देखिए ये आव्यूह है, ये बताता है कि ये पहली पंक्ति का पहला एलिमेंट है। ये क्या बताएगा? दूसरी पंक्ति का दूसरा एलिमेंट। A31 अगर लिख दिया गया, इसका मतलब क्या हो गया? तीसरी पंक्ति का पहला एलिमेंट A31। A54 लिखा है, मतलब पाँचवीं पंक्ति का चौथे कॉलम का एलिमेंट। तो पाँचवीं पंक्ति आप ढूंढेंगे, 1 2 3 4 5 आएंगे, चौथा, ठीक है। तो पाँचवीं, अब जैसे मान लीजिए आपको कह दिया गया A32 बताइए, तो A32 कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, तीसरा पंक्ति ये होगी, A32 यहाँ पे होगा। तो इस तरह से
कोई भी एलिमेंट को हम यहाँ से बता सकते हैं कि ये कौन सा एलिमेंट है, इसे ये व्यवस्थित क्रम में लिखा गया है mn अवयवों को। अगर इसको शॉर्टकट में लिखना हो, a बराबर, a एक आव्यूह है, सिंबल है, a b c कुछ भी हो सकता है और इसका सिंबल तो ये होता है, तो इसको हम लोग ऐसे शॉर्टकट में लिखते हैं, इसी को शॉर्टकट में लिखेंगे aij। क्लियर है। और यदि m क्रॉस n का ये एलिमेंट है तो i बराबर क्या हो गया, i बराबर 1 से लेके m तक और j बराबर कहाँ हो गया, n तक। ये m क्रॉस n का एलिमेंट है, ठीक है। तो ऐसे बल्कि हम इसको लिख सकते हैं कि 1 इज लेस देन 1 इज लेस देन आर इक्वल टू i लेस देन आर इक्वल टू m। और j भी यही कंडीशन है, 1 से लेके n तक है। j मतलब कॉलम्स की संख्या, i मतलब पंक्तियों की संख्या है, कितनी पंक्ति की संख्या है। जैसे 1 2 3 रखोगे, 1 से लेके m तक देखो रखा गया है ना, 1 2 3 4 m रखा गया है, तो i 1 से लेके m तक होगा, ठीक है। i 1 से लेके m तक। और j आपका कहाँ से कहाँ तक, j कॉलम्स का नंबर है ना, समझ गए होंगे, j बताए हैं कॉलम्स का नंबर है। तो कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 9, तो ऐसे 1 से लेके n तक। तो i जो है, j है आपका 1 से m तक, 1 से n तक, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये m क्रॉस n का है, तो ये चीज़ नोट कर सकते हैं और शॉर्टकट में इसे बता सकते हैं। इसमें आपको बताना है कि थर्ड पंक्ति में और दूसरा कॉलम है, उसका जो एंट्री है 26, यह क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है। आप देख रहे हैं ये थर्ड पंक्ति है और ये है 26, क्या चीज़ शो कर रहा है, वोमेन वर्कर इन थर्ड कंपनी। तीसरी कंपनी जो है आपकी, तीसरी फैक्ट्री है, उसमें औरतों की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से इसका कंप्लीट जवाब हो गया आपको। अब आते हैं अगले एग्जाम्पल पे, सेकंड वाले पे। अब दूसरा एग्जाम्पल आपका है कि इन ए मैट्रिक्स, इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 8 एलिमेंट्स, यदि किसी मैट्रिक्स में 8 अवयव हैं, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, मतलब इसके कितने ऑर्डर संभव हो सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए आप कितने अवयव हैं, 8 अवयव हैं, 8 अवयव। तो इसके कितने m क्रॉस n, इसको 8 को हमें फैक्टराइजेशन रूप में लिखना है और 2 ही फैक्टर। तो 8 को हम लोग लिख सकते हैं 1 गुणे 8, 1 गुणे 8 लिखेंगे तो 8 गुणे 1 भी हो जाएगा, मतलब एक पंक्ति में 8 अवयव हो जाएं, ठीक है ऐसे। और 8 गुणे 1 भी कर सकते हैं, तो ये तो 2 हो गया आपका। इसके बाद इसको फैक्टराइजेशन करेंगे तो अब ये देखिए 1 को बदल देंगे, अब 4 गुणे 2 हो गया, 4 गुणे 2, तो ये 2 गुणे 4 हो गया 2, ठीक है। तो इस तरह से अब इसका हम 2 क्रम में नहीं, अधिक नहीं लिख सकते। अब जैसे मान लीजिए कि इसको अगर हम 2 लिखेंगे तो इसको 4 लिखेंगे, तो ये लिख ही चुके हैं। तो इस तरह से इसके कुल पॉसिबल जो है क्रम है ये 1 गुणे 8, 8 गुणे 1, 4 गुणे 2, 2 गुणे 4। इसी तरह से चलिए अगला एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं इस तरह का सवाल। जैसे मान लीजिए किसी आव्यूह में 40 अवयव हैं, कितने अवयव हैं, 40 अवयव। ये आपके बुक में नहीं है, तो इसके नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स कितने हो सकते हैं। तो 40 को फैक्टराइज कर दीजिए, 40 बराबर 2 दूना 4, दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8, 5 40 होता है। तो इसको हम कैसे, कितने प्रकार से लिख सकते हैं। तो पहले तो हम लिख सकते हैं 1 गुणे 40, तो दूसरा क्या होगा 40 गुणे 1 भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद ये आपका 2 दूना 4 हो गया, तो 5 दूना 10, तो ये आपका हो गया 4 गुणे 10, तो 10 गुणे 4 हो गया। फिर अब ये 2 दूना 4 दूना 8, 8 गुणे 5, तो फिर ये आपका हो जाएगा 5 गुणे 8, ठीक है। अब एक और देखिए, इसका क्रम जितना बदल, 2 दूना हो गया, 2 दूना 4 हो गया, 2 दूना 4 दूना 8 भी हो गया। अब ये 40 भी हो गया पूरा। अब एक बचा है 5 से, 5 दूना 10, तो ये कर ही चुके हैं, 5 दूना 10 दूना 20, अब 20 दूना 40 होता है, तो 5 दूना 10, 10 वाले ले चुके हैं, 10 दूना 20 होगा।
तो 2 गुणे 20, फिर 20 गुणे 2, तो ये कुल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा फैक्टराइजेशन आ रहा है, इस फैक्टराइजेशन को हम अलग अलग कितने नंबर्स में 2 रूपों में बदल सकते हैं, केवल 2 ही नंबर्स बनेंगे, ये ध्यान रखना है। तो ये नंबर ऑफ पॉसिबल आर्डर्स आपके आ जाएंगे। कुल कितने क्रम होंगे? 8 क्रम होंगे इस आव्यूह के, जिसमें कि 40 अवयव हैं। ठीक है, ये पंक्तियों की संख्या को बताता है। बताइए तो इसमें कितनी पंक्तियां हैं? इसमें जिसमें हम पूछ रहे हैं, इसमें कितने पंक्ति कितने कॉलम्स? इसमें 5 पंक्ति और 8 कॉलम होंगे। पंक्तियों की संख्या पहला बताता है, दूसरा कॉलम्स के नंबर को बताता है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं जो आपके बुक में दिया हुआ है, फार्मूला रूप में है। दिया गया है कि 3 क्रॉस 2 का आव्यूह बनाइए जिसके एलिमेंट्स दिए गए हैं AIJ बराबर, एग्जाम्पल 3 है आपका, एग्जाम्पल 3 AIJ बराबर कितना है? नहीं रुके मान, यहाँ पर आपका फार्मूला दिया गया है AIJ बराबर 1/2 मॉड ऑफ I माइनस 3J। मॉड दिया गया है, ध्यान रखना है। और हमको आव्यूह बनाना है, आव्यूह का क्रम दिया हुआ है, आव्यूह 3 क्रॉस 2 का होना चाहिए, 3 क्रॉस 2 का। इसका मतलब इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। पंक्तियों की संख्या m बराबर 1 2 3 आप रखेंगे और इसी से पता चलेगा। और n बराबर क्या रखेंगे? n बराबर 1 2 रखेंगे। ठीक है, इसी से आपको पता चल गया। अब i का मान बारी बारी से रखिए और j का मान रखिए। i का मान यदि हम रखते हैं 1 और j का मान भी 1 रखा जाए तो क्या मिलेगा? A11 बराबर पहला एलिमेंट हुआ पहले पंक्ति का, तो A11 बराबर 1/2 मॉड ऑफ 1 माइनस 3 इंटू 1 बराबर कितना आएगा? 1/2 1 माइनस 3 माइनस 2 आएगा, और ये आपका दे देगा 1/2 इंटू 2, पॉजिटिव वैल्यू ले जाएगी 1 होगा। ठीक है, कट जाएगा। इसी तरह से A12 बराबर, इसका मान 2 तक रखना है, पहली पंक्ति पूरी कर रहे हैं 1 1 रख के। A12 बराबर A1/2 1 माइनस 3 गुणे 2 बराबर 1/2, आपका ये 3 दूना 6 हो गया, ये -1 हो जाएगा -5, तो ये आपका हो जाएगा -5। मॉड है तो 5/2। क्लियर है? A12। तो ये देखिए पहली पंक्ति का काम खत्म हो गया क्योंकि ये 1 2 रखती है कॉलम्स। फिर A21 रखेंगे। A21 बराबर 1/2 I का मान 2 3 इंटू J का मान 1, तो ये आपका हो गया 3 है, ये एज्यू है, -1 बचेगा, तो -1 पॉजिटिव हो जाएगा, 1/2 होगा। A22 बराबर 1/2 I का मान 2 J का मान 2, तो 2 माइनस 3 गुणे 2, तो 3 दूना 6 घट जाएगा, -4 आएगा, पॉजिटिव 4 हो जाएगा, 4/2 2 हो जाएगा। A31 देखिए ये 2 तक ही रख सकते हैं ना, n का मान 1 2 ही रख सकते हैं, इसका मान 3 रखेंगे 3 2। ठीक है, तो 1/2 3 माइनस 3 इंटू 1, ये आपका I का मान है, ये J का मान है, फार्मूले में रखना है, ध्यान रखना है, फार्मूला ऊपर लिखा गया है, ये इसी फार्मूले में रखना है। तो ये आपका हो गया 3 हो गया, 0 हो गया बराबर 0, और A32 बराबर 1/2, और ये मॉड ऑफ 3 हाँ I का मान 3 है, J का मान 2 है, तो -3 इंटू 2 बराबर 3 दूना 6 हो गया, बचेगा आपका -3, तो पॉजिटिव हो जाएगा, आ जाएगा 3/2। तो इस तरह से जो आपका आव्यूह प्राप्त होगा A बराबर A11 कितना आया है? 1 आया है, 1। A12 पहली पंक्ति लिख रहे हैं 5/2, फिर दूसरी पंक्ति का पहला एलिमेंट, 1/2, दूसरी पंक्ति का दूसरा एलिमेंट 2, फिर 0 और 3/2। ये आपका आव्यूह निकल गया। क्लियर है? समझ गए होंगे। तो इस तरह से फार्मूला का कोई क्वेश्चन आता है आप कर सकते हैं। I और J का मान इसमें रखना है। यहाँ पे I और J, I किस चीज़ का मान है? आपका पंक्तियों का मान है,
क्या रखेंगे, पहले 1 रखना है तो 1 रखेंगे, फिर कॉलम्स पूरा रख लेंगे तो पहली पंक्ति पूरा प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। मैट्रिक्स के बारे में जैसा कि आप लोगों ने जाना कि ये आयताकार होता है, इसका ऑर्डर 3x2 या 2x3 होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में बराबर नहीं है, आप देख रहे हैं। तो ये कैसा बन रहा है, आयताकार बन रहा है, रेक्टेंगुलर आयताकार आव्यूह बन रहा है। लेकिन जब ये बराबर हो जाएंगे, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जैसे बराबर हो जा रहे हैं, तो ऐसे आव्यूह कैसे होंगे, वर्गाकार होंगे, वर्गाकार, वर्ग के आकार का होंगे। तो इसमें यदि आपका m बराबर n हो जाता है तो आव्यूह क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, वर्गाकार होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब यहाँ पर हम लोग स्टडी करेंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स कब बराबर होते हैं, दो मैट्रिक्स तब बराबर होंगे जब इनके एलिमेंट्स सब बराबर होंगे। यदि a बराबर b है, ठीक है, तो इसके सारे एलिमेंट्स बराबर होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए रहे x 3 5 y, ठीक है, और ये आपका मान लीजिए दूसरे मैट्रिक्स के बराबर है 4 3, ये एलिमेंट बराबर होंगे जान लीजिए, तो यहाँ 5 ही होगा और यहाँ पर 0 रख देते हैं। तो ये यदि दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं तो पहला एलिमेंट पहले के बराबर, दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर, पहली पंक्ति का दूसरा एलिमेंट, और ये जो है ये इसके बराबर ही होगा और ये बराबर है। तो जब दो मैट्रिक्स बराबर होंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, बराबर होंगे। बात को समझ गए होंगे। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, x और y की वैल्यूज बतानी है तो x बराबर 4 और y बराबर क्या होगा 0। तो क्वेश्चंस करते समय आप ध्यान रखेंगे कि कभी भी दो मैट्रिक्स बराबर दिया हुआ है तो आप संगत अवयव जो हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, जैसे a11 है तो a11 के बराबर होगा, a32 है तो a32 के बराबर होगा, a33 है तो a33 के बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरह से बराबर वाले जो क्वेश्चंस होंगे इनके सवाल हल किए जा सकते हैं।